हिमालये तु केदारम दाकिन्याम भीम शंकरम, यानी हिमालय में भगवान केदारनाथ हैं और केदारनाथ अकेले नहीं, अपने पंच स्वरूपों में विराजमान हैं। पंच केदार, इन्हीं पर हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखला के दूसरी ओर जब ये जहाज जाएगा, पीछे नीलकंठ पर्वत दिखाई पड़ रहा है, और जब हम इसी हिमाच्छादित श्रृंखला के पीछे की ओर जाएंगे तो हम केदारनाथ पहुंच पाएंगे। और यहीं से जब हम देखेंगे तो वो पांडव लेनी भी दिखाई पड़ती है यहाँ से, जो पांचों पांडवों के एक एक शिखर हैं। जी हाँ, जब वो मेरू सुमेरु पर्वत है ना, उसी श्रृंखला में वो पंच पांडव, बंदरपूंछ, यमुनोत्री, गंगोत्री सब एक साथ में दिखाई देते हैं। यानी हम उस जगह से गुजर रहे हैं जहाँ से चारों ओर का दृश्य देखें तो एक तरफ बद्रीशपुरी है, दूसरी तरफ केदारपुरी है, और उससे भी अगर हम दूर तक देख पाएं तो इसके आसपास ही गंगोत्री और यमुनोत्री भी है। यानी चारों ऐसे हैं, अगर हम हथेली को करें तो हथेली की चार उंगलियों की तरह चारों तीर्थ, चारों धाम एक साथ आते हैं। और उसमें एक तरफ अगर हम देखें तो यमुनोत्री सबसे ऊंचा है। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, चार धाम की यात्रा भी ऐसे ही शुरू होती है जैसे हमारे हाथ की चार उंगलियां हैं। पहली उंगली बद्रीनाथ, दूसरी केदारनाथ, तीसरी गंगोत्री और सबसे आखिर में यमुनोत्री। यमुनोत्री सबसे ऊपर है, बद्रीनाथ, केदारनाथ उसके बाद है, बद्रीनाथ और गंगोत्री लगभग समान ऊंचाई पर है। यानी अगर हम देखें नक्शे में, उत्तराखंड के नक्शे में, तो ये चारों धाम चार उंगलियों की तरह ऐसे हैं। पहले में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और सबसे आखिर में यमुनोत्री दिखाई पड़ता है। अब हम केदारपुरी की ओर आगे उड़ान भर रहे हैं, तो आपको जल्दी ही दर्शन कराते हैं केदारपुरी के। आइए बढ़ते हैं बाबा केदारनाथ के मंदिर की ओर और आपको भी दर्शन कराते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं बाबा केदार के दरबार में और बस यहां से हम दर्शन करके आते हैं। चूंकि कैमरा अंदर ले जाने की पाबंदी है, लिहाजा हम मर्यादा का पालन कर रहे हैं। हम दर्शन करके आते हैं, फिर वहां के अनुभव आपको बताते हैं। केदारनाथ के दर्शन करने के बाद अब ग्राउंड रिपोर्ट में हम आपको लिए चलते हैं गंगोत्री की तरफ। यानी लेकिन यहाँ केदारनाथ का महात्म्य ये है कि यहाँ की जमीन दलदली है, जगह जगह पानी के स्रोत हैं, और संस्कृत में केदार का मतलब होता है दलदली जमीन। इसलिए केदारनाथ में जमीन दलदली है, जल के स्रोत बहुत हैं। जहां से भी आप जाएंगे कोई न कोई जलधारा आपको दिखाई पड़ेगी। पहले यहाँ पे टेटनिस नाम का महासागर हुआ करता था, जो कालांतर में यहाँ पे हिमालय की उत्पत्ति हुई, और जीवन सबसे पहले टेटनिक सागर में, हिमालय में जीवन का जो है संचार हुआ है। कवक इत्यादि, जो शैवाल इत्यादि, जो सबसे पहले हिमालय के और टेटनिस सागर में ये जीवन की जो है संभावना उत्पन्न हुई। उसके बाद अन्य सागरों में और फिर पृथ्वी में जो है जीवन जो है अंकुरित हुआ। जी, तो यहाँ कहते हैं कि यहाँ के नीचे से ग्लेशियर जाता है। जी हाँ, ये तो बाडे इंस्टीट्यूट देहरादून के अध्ययन के जो उनका स्टडी है, उसके अनुरूप यहाँ नीचे जो है ग्लेशियर, और स्वयं केदारेश्वर जो है ग्लेशियर के ऊपर ही जो है विराजमान है। केदारनाथ के ठीक ऊपर मंदाकिनी है, जो गंगा स्वरूप है, और ठीक आप दाएं और देखो बासुकी है, जो बासुकी जो नाग होता है भगवान की कंठ में, ये बासुकी सरोवर है। यहाँ पे भगवान श्री केदारनाथ बासुकी और मंदाकिनी को लेकर के यहाँ पे विराजमान है। और 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग केदारनाथ है, जो हिमालय पे है, और सारे ज्योतिर्लिंग तराई क्षेत्र में है। प्रकृति रूप में शिव यहाँ विराजमान हैं, और उस समय कहते हैं यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले बाल विधुर गले च गरलम यस्यो रसि व्यालराट सोयम भूति विभूषण सुरवरः सर्वाधिप सर्वदा सर्व सर्वगतः शिव शशिनिव श्री शंकर पातु माम। बस इसी के साथ हम बाबा केदार से विदा लेते हैं। बाबा हमारे हृदय में विराजमान रहें। ये शरीर विदा लेता है, लेकिन आत्मा और मन केदार बाबा के चरणों में लगा रहे। आइए विदा कर लेते हैं गंगोत्री के लिए।